ये तस्वीरें भारत में पहली बार निकल कर के आई हैं, जो शायद विदेशों में तो नमूने होते रहते हैं, लेकिन भारत में ये पहली तस्वीर क्यों आई, कैसे आई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ में। नोएडा के सेक्टर 93 ए में आज आसमान छूती दो इमारतें मिट्टी में मिल गईं। ट्विन टावर पर देश भर की निगाहें थीं। एक जोरदार धमाके के साथ कुतुब मीनार से भी ऊंचे टावर महज कुछ सेकंड में ही धूल के मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों की लागत से बने ट्विन टावर को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है या क्यों किया गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद ये दृश्य सामने आया? आइए जानते हैं, आपको पूरी बात बताते हैं। आज यानी कि दिन था रविवार का, छुट्टी का माहौल था और भारत में ऐसा दृश्य देखने के लिए लोग उमड़ कर आ रहे थे। समझिए, दोपहर 2:30 बजे जब ट्विन टावर में धमाका हुआ तो यह सैकड़ों फ्लैट खरीदारों के जीत की गूंज थी, जिन्होंने चंदा करके 10 साल तक कानून की लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी इमारत को जमीन पर ला दिया। ट्विन टावर को बनाने में सुपरटेक ने यानी कि सुपरटेक कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 800 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद थी। यह हालांकि हर व्यक्ति को, हर कंपनी को उम्मीद होती है, ऐसी इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। लेकिन आगे समझिए, सुपरटेक को सेक्टर 93 ए में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोल्ट में के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ था, मात्र 14 टावर का। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन हुआ और इसके बाद 2 नए टावर की नई मंजूरी दे दी गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए थे, यानी कि जमीन पर। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार 2010 में आवाज उठाई और लड़ाई उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों ही अदालतों से टावर को गिराने का आदेश दिया गया, यानी कि जो न्यायपालिका है उससे यह आदेश पारित हुआ। कोर्ट ने यानी कि सुपरटेक कंपनी ने करीब 15 साल पहले एमराल्ड कोल्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसमें 3 से 4 और 5 बीएचके के फ्लैट थे। यह सोसाइटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के नजदीक पर थी, जो आज ढह गई। मौजूदा समय में एक फ्लैट की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए तक की थी। शुरुआत में बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी के सामने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक 9 मंजिला 14 टावर बनाए जाने थे, लेकिन इसके बाद 3 बार संशोधन किया गया। 2012 में सुपरटेक ने 14 की जगह 15 टावर बनाने का फैसला किया था और 9 से बढ़ाकर 14 मंजिला करने का भी प्लान बनाया था, लेकिन 40 मंजिला 2 टावर बनने का भी प्लान बना दिया गया। ये सारा कुछ एक अवैध तरीके से किया जा रहा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्डर को दोषी पाया और फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला दिया। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में जब लोगों ने पैसा फ्लैट खरीदा था तो ट्विन टावर के स्थान पर ग्रीन एरिया का वादा किया गया था। सुविधाओं को देखते हुए खरीदारों ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए, लेकिन बाद में बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ करके यहां ट्विन टावर खड़े कर दिए। नियमों के तहत टावर के बीच में 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां सिर्फ 9 मीटर की दूरी ही बताई गई, जिसके बाद में वहां की सोसाइटी ने अपने कोर्ट का यानी कि जो भारत की न्यायपालिका है उसका सहारा लिया। तो एक बात तो तय हो गई कि इस मुद्दे पर जो भारत में पहली बार हुआ ट्विन टावर गिराया गया, जो कि नियमों के तहत नहीं बनाया गया था। इसको लेकर लगभग प्रतिशत लोगों का ये आया कि सही किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो भारत के ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या कहें जानकार लोग हैं, उनकी एक अपनी राय निकल कर ये आई कि इस टावर को अगर अवैध घोषित किया गया था, जिसमें करोड़ों खरबों रुपए लग चुका था, तो शायद सरकार इसको अपने अंडर में ले करके स्कूल, अस्पताल
या कोई ऐसी सामाजिक चीज बना जाती कि जिसके बाद ये लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता। हालांकि ये अपने अपनी बातें हैं, क्या सही है क्या गलत है ये बुद्धिजीवी अपनी बात स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि सरकार कोई भी चीज नष्ट करने के बजाय, हालांकि अगर ये केमिकल युक्त चीज होती जिससे सामाजिक बुराइयां फैलती तो एक बात अलग थी, लेकिन अगर सरकार अपने कब्जे में लेकर एक सामूहिक, एक जरूरतमंद लोगों के लिए कोई प्लान खड़ा करते तो गरीबों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए एक ये सुविधाजनक उदाहरण पेश होता भारत में। हालांकि इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या इस बिल्डिंग को जो खरबों रुपए में तैयार हुई, अरबों रुपए में तैयार हुई, क्या अस्पताल, कॉलेज, स्कूल्स यानी कुछ भी ऐसा बनाया जा सकता था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक सच्ची और अच्छी ईमानदार पत्रकारिता आने वाले समय में जिंदा रह सके। नमस्कार।